तो कैसे हो आप सब बढ़िया। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसी को मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में बिल्कुल आपको रिवाइज करवाता हूँ एज अ रिवीजन क्रक्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो के बाद एक रिवीजन क्रक्स आएगा एंड एमसीक्यू आएगा, ताकि आपका रिवीजन रुके ना, आप रेगुलर रिवीजन करते रहे उसी सीरियल वाइज, और सीरियल वाइज में ही डालता हूँ कि उस वीडियो के बाद आपके पास डायरेक्ट वही आए रिवीजन क्रक्स, ताकि आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट ना करो कि बाद में पढ़ेंगे, अदरवाइज बाद में बर्डन लगता है और एंजाइटी आती है एग्जाम के टाइम। आई डोंट वांट दैट। तो दोस्त, करिए इसको, रिवीजन क्रक्स को। और मेरा पर्पज है यार इसके पीछे की इन्फॉर्मेशन को रिटेन कराना, रटा देना भाई एकदम, बिल्कुल तुम्हारे अंदर एकदम घुस जाए, चीज़ें इन कर जाए, एकदम सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए कि एग्जाम में देखते ही तुम टिक मार दो। टाइम सेव करो, चमकना चाहिए एग्जाम में कि भाई विजुअल सीखना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था यार इस चीज़ को, मुझे याद आ रहा है इस लाइन में था, और देखते ही मार दोगे। समझ रहे हो? मैं डेवलप कर रहा हूँ यार वो हैबिट तुम्हारे अंदर कि तुम करो। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता ना, रीजन यही होता है। और मैं सिलेक्शन दिलाना चाहता हूँ, मेरा मेन पर्पज है सिलेक्शन दिलाना। तरीका डेवलप करना कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं, स्मार्टली करते हैं चीज़ों को। इम्पॉर्टेंट टाइम के साथ कितना टाइम है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कम पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, एग्जाम रेलिवेंट बिल्कुल। समझ रहे हो दोस्त? तो वही मैं कर रहा हूँ। तो आओ स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्रक्स अपना। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एक कहानी बताई थी कि सोचो सोचो एक गांव की गली से आप गुजर रहे हो। एक तरफ खेत है, दूसरी तरफ बागान, और कुछ दूर आगे बैल, गाय, भैंस, और थोड़ी आगे मछली पालन की तालाब। अगर मैं आपसे पूछूं ये सब किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो मोस्ट लोग बोलेंगे क्या, एग्रीकल्चर। बट सच ये है कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट नहीं, एक पूरा साइंस का यूनिवर्स है जिसमें 7 अलग अलग गैलेक्सी हैं। यस, हम बात कर रहे हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर के। और नाबार्ड एग्जाम में ये चैप्टर हर साल अच्छे मार्क्स देकर जाता है, सिलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। आज हम इसको स्टोरी, लॉजिक और मेमोरी ट्रिक्स के साथ समझेंगे, जल्दी से रिवीजन क्रक्स के माध्यम से। आइए बिगिन करते हैं दोस्त, लेट्स बिगिन। तो एग्रोनॉमी हमने पहला ब्रांच पढ़ा था, मतलब बेसिकली 7 ब्रांच है, हमने पहला ब्रांच पढ़ा था एग्रोनॉमी, द साइंस ऑफ फील्ड। इमेजिन एक बड़ा सा खेत जो कि वीट का, राइस का, मेज का है, जो भी खुली मिट्टी में उगता है उसी को हम एग्रोनॉमी कहते हैं। ये बात हमने कही थी। बेसिकली एग्रोनॉमी क्या है, ये क्रॉप प्रोडक्शन प्लस सॉयल मैनेजमेंट का साइंस है। यहाँ फोकस होता है कि कौन सा क्रॉप उगाया जाए, कैसे उगाया जाए, कौन सी वैरायटी बेहतर है, कौन सी वीड्स कंट्रोल करने हैं, इरिगेशन कितनी करनी है, फर्टिलाइजर कितना देना है। एग्रोनॉमी मतलब कि ब्रेन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दोस्त, ऐसे याद कर लो। फिर हमने बात की थी दोस्त हॉर्टिकल्चर ब्रांच, सेकेंड ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब बागान साइंस। एग्रोनॉमी मतलब साइंस ऑफ फील्ड था, हॉर्टिकल्चर मतलब बागान साइंस। अब चलो एक ऑर्कार्ड में आम, एप्पल, फ्लावर, स्पाइसेस की, जहाँ पे हम बात करेंगे, बेसिकली ये सब हॉर्टिकल्चर के अंडर आते हैं और ये डील करते हैं। बेसिकली हॉर्टिकल्चर डील्स विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन, क्रॉप्स। तो बेसिकली आप याद कैसे करोगे हॉर्टिकल्चर को कैसे याद करोगे दोस्त? हाई प्रॉफिट हाई वैल्यू फार्मिंग, हाई प्रॉफिट हाई वैल्यू फार्मिंग, ये नाबार्ड का फेवरेट टॉपिक है दोस्त। तो इसे रिवाइज करो। आते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच पे, फॉरेस्ट्री, जंगल का साइंस। इमेजिन अ डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे टिम्बर, रबर, बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स। इस ब्रांच में हम पेरेनियल ट्रीज को ग्रो करते हैं बेसिकली। तो टिम्बर, ये रबर, बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब क्या है, पेरेनियल ट्रीज है, पूरे साल उगते हैं। और इनका एम क्या होता है फॉरेस्ट्री का? बेसिकली वुड को कलेक्ट करना, गम्स, रेजिन्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बेसिकली को कलेक्ट करना। तो फॉरेस्ट्री को याद कैसे करोगे? दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रॉप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रॉप। आइए हम अब चलते हैं चौथे ब्रांच की ओर, एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज लाइव स्टॉक फार्मिंग। गाय, भैंस, बकरी, पोल्ट्री, ये सब इसी के अंडर आते हैं। किसके अंदर? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, फीडिंग, हेल्थ केयर, डेयरी प्लस मीट प्लस ट्रॉट पावर। तो दोस्त, ये रूरल इंडिया का बैकबोन है। एनिमल हस्बेंड्री रियल इंडिया का, बेसिकली रूरल इंडिया का बैकबोन है।
तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच पे, ब्रांच नंबर 5, फिशरीज साइंस, मतलब वाटर फार्मिंग। अब चलो मछली पालन के तालाब तक। इसमें हम बेसिकली फिश, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, रियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, वेदर इट इज मरीन और इनलैंड, तो मतलब मरीन प्लस इनलैंड दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्री सेक्टर है। फिशरी साइंस इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्री सेक्टर है। अब हम आते हैं अपने 6th नंबर के ब्रांच पे, दैट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब मशीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। ट्रैक्टर, फ्लॉ, हार्वेस्टर इस ब्रांच में ही आता है। और इस ब्रांच में आते हैं फार्म मशीनरी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायो एनर्जी। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को कैसे याद करोगे दोस्त? टेक प्लस फार्मिंग, टेक प्लस फार्मिंग। आइए हम अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की ओर, दैट इज 7th ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, होम साइंस, दैट इज फूड टू न्यूट्रिशन। फूड टू न्यूट्रिशन ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड ब्रांच है। होम साइंस सबसे अंडर एस्टिमेटेड ब्रांच है। इट डील्स विद फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, न्यूट्रिशन, प्रिजर्वेशन। इट डील्स विद फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, न्यूट्रिशन, प्रिजर्वेशन। होम साइंस को याद कैसे रखोगे? तो याद रखना है होम साइंस इज इक्वल टू फार्म टू किचन साइंस दोस्त। ठीक है दोस्त, तो बेसिकली एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट नहीं है, एक इकोसिस्टम है दोस्त। और इन 7 ब्रांचेज को समझकर ही आप नाबार्ड के 10 से 15 मार्क्स बेसिकली इजिली क्रैप कर सकते हो। आपका सिलेक्शन यहीं से शुरू होता है दोस्त। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रिवीजन क्रक्स, ये साइंटिफिक मेथड मेरा आपके माइंड तक इन्फॉर्मेशन को अंदर डालने तक की ये साइंटिफिक मेथड आपको अगर अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है कि जेन्युइन कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। 1% भी आप वीडियो को अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है 1% भी मेरी बात को समझ पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन तो ऑल्दो आपने बहुत समझा होगा, 70-80% समझ लिया होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ इफ़ अगर आप 1% भी मेरी बात को समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सिलेक्शन दिलाना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन, ये कैसे सिलेक्शन लेना है, कोई मेथड हो भाई, रट्टा, जैसे तुम्हारे पास जो स्किल है वो करो, बट यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ दोस्त, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, बट दे आर हार्ड वर्किंग, दे बिलीव इन देम सेल्फ कि ये कर सकते हैं, और वो याद करते हैं, रटते हैं जहाँ पर रटने की ज़रूरत होती है, बार बार पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और वो सेलेक्ट होते हैं। और बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग रह जाते हैं स्मार्ट वर्क कहकर, एक्सक्यूज़ देते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते और नहीं रह पाते। तो मेरा मेन पर्पज़ है दोस्त सिलेक्शन, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो दोस्त इस वीडियो को लाइक करिए, रीच बढ़ाइए और लोगों तक शेयर करिए, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जेन्युइन लोगों को शेयर करिएगा, प्लस जेन्युइन लोगों को ही शेयर करिए। और दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, इस चैनल के थ्रू कुछ अच्छा किया जा रहा है, ताकि हम समझ पाएँ कि और वीडियोज़ बनाया जाए। आपने डिमांड रखी कि और क्या करना है, और क्या डालना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है, सजेस्ट करिए, मैं आपकी डिमांड को फुलफ़िल करूँगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ? एमसीक्यू के साथ। एमसीक्यू ऑफ व्हाट? ब्रांचेज ऑफ साइंस, उसी को हम वापस कराएंगे और इन्फॉर्मेशन को भाई बिल्कुल कंठस्थ करा देंगे तुम्हारे दिमाग में, रिटेन हो जाएगा पूरा एकदम दिमाग में। एग्जाम में देखते ही आप ऐसे मार्क करो ना कि टाइम बच जाए पूरा तुम्हारा, तो तुमको मज़ा आ जाए यार, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने के लिए यहाँ पे हूँ बेसिकली, तुम समझ लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट कराना है तुम्हें, सिलेक्शन दिलाना है भाई, दिस इज़ माई पर्पज। बाकी देख लो, तुम्हें जो करना है वो करो। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल। फोकस, रिवाइज करो, कम पढ़ो, रिवाइज करो, कम पढ़ो, रिवाइज करो, दिस इज़ इट, इसको याद कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय, जय हिंद।